कल हमने सरल भाषा में धर्म समझने का प्रयास किया था। आज थोड़ा कठिन भाषा में धर्म समझने का प्रयास करते हैं, है ना। और कठिन भाषा तब लगती है जब हमें धर्म की भाषा में हम बात कर रहे होते हैं, अर्थात धर्म जिस तरीके से हमें समझाना चाहता है। भगवान की शिक्षा जो है हमें पंचस्कंधों के रूप में सिखाती है ना। क्योंकि देखो हमें जो है ना संज्ञाओं की आवश्यकता होती है। हम किस संज्ञाओं में समझते हैं वो बहुत आवश्यक होता है। समस्याएं जो निर्माण हो रही है वो यहाँ से हो रही है कि हम ठीक प्रकार से उनका संज्ञान नहीं कर पा रहे हैं, ठीक प्रकार से पहचान नहीं पा रहे हैं। अनुभव कर लेते हैं हम सभी लोग, कोई अपने जीवन में व्यवहार किसी के साथ व्यवहार करते हुए लोगों द्वारा दुख उत्पन्न लोगों द्वारा दुख प्राप्त करता है। कुछ लोग रिश्तों में रहते हुए दुख प्राप्त करते हैं या किसी तरह का सुखद या दुखद अनुभव प्राप्त करते हैं। कोई समाधि में रहते हुए परम सुख, परम आनंद, परम शांति का लाभ लेते हैं। अंतर एक तो कोई अंतर मन, अंदर जाके अज्जतिका, अंदर जाते हुए, अंदर प्रवेश करते हुए, अपने अंतर मन को देखते हुए, अपनी काया को देखते हुए प्रीति, सुख, आनंद का अनुभव करता है, शांति का अनुभव करता है। कोई बाहर देखते हुए, बाहर भोग विलास करते हुए, चीजों का आनंद लेते हुए प्रीति, सुख, आनंद लेता है। अब चाहे वो अंदर देख रहा हो या बाहर देख रहा हो, स्पर्श हो रहा है। स्पर्श, बिना स्पर्श के कोई वेदना उत्पन्न नहीं हो सकती। ना ही उसे सुख अनुभव हो सकता है, ना ही दुख अनुभव हो सकता है, कहीं ना कहीं स्पर्श हो रहा है। अब जिस तरीके से, जिस रास्ते से जाएंगे उसी तरह का स्पर्श होगा, है ना। अगर अंदर देखने का प्रयास कर रहा है तो अंदर विचारों का स्पर्श होगा, विचार उत्पन्न होंगे, है ना। फिर वो अतीत के विचार हो सकते हैं या फिर वो भविष्य के विचार हो सकते हैं। किसी करीबी वस्तु के, किसी करीबी रिश्ते के प्रति विचार हो सकते हैं, किसी दूर के रिश्तों के प्रति विचार हो सकते हैं, दूर के मनुष्य के प्रति विचार हो सकते हैं। तो किसी की सुंदर वस्तु के प्रति विचार हो सकते हैं, तो किसी के बुरे वस्तु के प्रति विचार हो सकते हैं, पर कुछ ना कुछ होंगे। और वो जो भी विचार उत्पन्न हो रहे हैं, वो विचार किसी ना किसी, कोई ना कोई स्पर्श से ही उत्पन्न हो रहे। अब वो स्पर्श भी किसी ना किसी वस्तु का या किसी ना किसी विचार का रहा होगा। जब वो बाहर भी देखता है तो बाहर देखते हुए भी जब वो कुछ देख रहा है, कुछ समझ रहा है, तो उसे ऑफ कोर्स देख रहा है। तो चक्कू, है ना, चक्कू प्रसाद पे स्पर्श हो रहा है। चक्कू प्रसाद, प्रसाद मतलब ये जो पूरा हिस्सा होता है उसे कहते हैं प्रसाद। तो चक्कू प्रसाद पे स्पर्श हो रहा है। शब्द सुन रहा है तो मतलब श्रोत प्रसाद पर स्पर्श हो रहा है। स्वाद ले रहा है मतलब इस पे, जीवा प्रसाद पे स्पर्श हो रहा है। गंध ले रहा है तो घ्राण प्रसाद पे स्पर्श हो रहा है। और त्वचा पे कुछ अनुभव कर रहा है तो काया प्रसाद पे क्या हो रहा है, स्पर्श हो रहा है। अब आज थोड़ा सा जो शब्द है इनको इसी प्रकार समझिए, हाँ। आपको साधना में ज्यादा सरलता आ जाएंगी। सतिपट्ठान का अभ्यास करते हुए, धम्मानुपश्यना का अभ्यास करते हुए आपको सरलता आ जाएंगी। चित्तानुपश्यना का अभ्यास करते हुए आपको सरलता आ जाएंगी, है ना। वेदनानुपश्यना का अभ्यास करते आपको सरलता आ जाएंगे, और आज के उपदेश को आप समझेंगे तो तो स्पर्श हो रहा है। तो जब स्पर्श हो रहा है तो क्या व्यक्ति इस प्रकार से देख रहा है कि ये स्पर्श कहाँ पे हो रहा है। अब कई बार क्या हो जाता है कि हम किसी ना किसी दुख में गिर जाते हैं, या कहते हैं, मेरे मन में ये बात चल रही है, बड़ा मन परेशान हो रहा है। तो मन परेशान हो रहा है जो दुखद वेदना है, दोमनस वेदना है। सबसे पहले आपको समझना है, परेशान हो रहा है मतलब क्या हो रहा है, दोमनस वेदना है। तो वेदना को आपने पहचान लिया, है ना। ये बात हो गया। अब यहाँ पे संज्ञान करना, जो संज्ञा है उसको पहचानना डिफिकल्ट है। और किन लोगों के लिए डिफिकल्ट है ना। उन लोगों के लिए डिफिकल्ट है जिनका परियति अच्छा नहीं है,
जिनकी परियति मजबूत नहीं है उन लोगों के लिए वेदना तो कर लेंगे, दुखद है, पर संज्ञा का जब सवाल आएगा तो वो संज्ञा प्रॉपर नहीं कर पाएंगे, है ना, उसको ठीक प्रकार से नाम नहीं दे पाएंगे। और फिर संखारा भी, जो संस्कार है उसको भी नाम नहीं दे पाएंगे। इसलिए धम्मानुपश्ना ज्यादा कठिन होती है वेदनानुपश्ना के मुकाबले, है ना। दो मतलब, ठीक है, कायानुपश्ना जैसे आप ऊपर ऊपर बढ़ते जाते हैं अपनी विपश्यना के लिए, तो वैसे वैसे आपको परियति की बहुत आवश्यकता होती है। अगर आपकी परियति मजबूत नहीं रहेंगी तो क्या होगा, आप ठीक प्रकार से ना किसी को गाइड कर पाएंगे और ना ही खुद भी ठीक प्रकार से साधना का लाभ ले पाएंगे। अगर आपके परियति अच्छी है तो आपकी चलते चलते विपश्यना होती है, बैठते बैठते विपश्यना होती है। अगर आपका परियति मजबूत है तो फिर आपको बस सती पे काम करना होता है, विपश्यना ज्यादा काम करना नहीं होता है। क्योंकि मैं तो अक्सर ऐसा ही करता हूँ, मुझे विपश्यना में ज्यादा काम करना नहीं होता है, मुझे बस सती पे काम करना होता है। अगर मेरी सती है तो मैं अपना विपश्यना कर सकता हूँ, कोई डिफिकल्ट नहीं, चाहे चलता हो बैठते हो की जा सकती है विपश्यना। क्योंकि सती पट्ठान में पूरा बहुत ही, सती पट्ठान का तो अभ्यास इतना इतना खोज खोज के करना चाहिए, इतना अच्छे प्रकार से करना चाहिए, क्या बता नहीं सकते आपको। उसको लेके ही बैठना चाहिए, उसके लिए छोटी किताब बना के अपने जेब में ही रखो, तुरंत खोल के पढ़ो और एकदम नोट्स टाइप में बना के रखो। तो जिसने सती पट्टान का अभ्यास कर लिया अच्छी प्रकार से, फिर उसको सती का अभ्यास ही करना पड़ता है, उसको ज्यादा विपश्यना का अभ्यास नहीं करना पड़ता, वो अपने आप वो अपना विपश्यना साधते साधते जाता है। और सती पट्टान के साथ उसका परियति बड़ा मजबूत चाहिए, बहुत डेप्थली चाहिए। विशुद्धि मग से लेकर पटी संविदा मग से लेकर अभिधम्मा का, अगर ये तीनों का जिसका अच्छा नॉलेज रहा उसको, तो वो तो बहुत आसानी से अच्छे से विपश्यना कर सकता है। फिर वो बस सती का ध्यान रखना होता है। तो अभी इस बात पे इस बात पे थोड़ा ध्यान दीजिए, ठीक है। अभी चाहे मन में कोई विचार आ रहा है तो हम समझिए कि दुखद वेदना है। हाँ। अभी दुखद वेदना कहाँ हो रही है, चार तरीके से देखना पड़ता है इसको भी। अभी आप पे डिपेंड करता है कि आपकी तीक्ष्णता किस प्रकार से हो रही है ना, आप उसको अन्वय कितने अच्छी प्रकार से कर पा रहे, कितने अच्छी प्रकार से पृथक पृथक कर पा रहे। इसलिए जिसको तीक्ष्णता मजबूत करनी होगी उसने आनापान का अभ्यास करना चाहिए। आनापान में भी विशेषता से इतने इस पे ध्यान रखते हुए, है ना। तो कई सारी विपश्यना करे तो ऐसा नहीं सिर्फ आप विपश्यना करने बैठ रहे, कई सारी बातों का ध्यान रखना पड़ता है आपको, आपकी तीक्ष्णता कितनी बढ़ रही है। इसलिए गुरुजी साफ साफ बार बार कहते हैं कि तीक्ष्णता बढ़ाओ, तीक्ष्णता बढ़ाओ। तो अभी क्या होता है कि जब आप विपश्यना कर रहे हैं, विपश्यना करते हुए अभी आपको कोई बुरा विचार आ गया है, तो मन भटका नहीं है। कई बार लोग तो अरे मन भटक गया, विपश्यना छूट गई, बिल्कुल नहीं छूटी। अगर इसका बोध नहीं हो रहा है कि मेरा मन भटक गया, सती छूटी है, ठीक है। फिर ये भी नहीं पता लग रहा कि अरे ये तो क्या है, दुखद विचार है, तो मतलब सती नहीं है। तो ये पता लग गया कि हाँ ये विचार आ गया है, और उस विचार को संज्ञान कर पा रहे हैं कि ये इस प्रकार का सुखद विचार है, दुखद विचार है। तो इसका मतलब आपकी सती भी अच्छी है, आपकी प्रज्ञा प्रज्ञा भी अच्छी है, अर्थात परियति शासन जो भगवान की शिक्षा है वो भी आपको अच्छी प्रकार से पता है। पर आप उसको ठीक प्रकार से देख नहीं पा रहे कि ये किस कारण से उत्पन्न हुई है, इसका लक्षण क्या है, इसका रस क्या है, इसका पदार्थ क्या है, इसका पृथक पृथक करके नहीं देख पा रहे। तो आपको फिर अपनी जो सती है उसको और तीक्ष्ण करने का अभ्यास है, उसको और अच्छी प्रकार से आपको अभ्यास करना होगा। तो जब आप इस प्रकार से देख रहे हैं कि मेरे मन में कोई विचार आ गया है, अब मेरे मन में कोई विचार आया है, तो हाँ इसको तो हम बहुत आसानी से जान सकते हैं कि हाँ बहुत दुखद है। दुखद तो मतलब आपने वेदना जान ली, पंच स्कंदों में से एक स्कंद जान लिया कि वेदना है ये, है ना। अभी इसी वेदना पे और तीन तरीके से चार तरीके से काम करना होता है आपको। इसी वेदना को आप वेदना देख लेते और छोड़ देते हैं, पर इस वेदना को आपको इस प्रकार से जानना है कि इसका पदस्थान क्या है, किस कारण से उत्पन्न हुई है। हम वो नहीं देखने का प्रयास करते, है ना। तो ये वेदना जो मुझे मन मन के स्वरूप पे हो रही है, अभी सबसे पहले काया आपने देख लिया क्या मेरे मन में हो रहा है या काया पे हो रहा है। तो ये किस कारण से हुई, चक्षु प्रसाद के स्पर्श के कारण से हुई है या श्रोत प्रसाद के स्पर्श के कारण से हुई है, मतलब कहाँ पे स्पर्श हुआ,
कहाँ पे स्पर्श हो के वेदना जागी और वेदना से फिर ये मन में उत्पन्न हुआ। इस प्रकार देखते हैं कि आप अलग अलग करके बड़ा बारीक होते जाना पड़ता है। तो फिर आपकी अगर इस प्रकार से बारीक होते होते जाते तो धीरे धीरे से क्या हो जाता है कि आपके जो संस्कार है ना वो छूटते जाते हैं। आपका जो आसक्ता है ना, वो आसक्ति है ना, बहुत ढीला ढीला होते जाता है। जो आप देखते हैं कि अभी ये जो मुझे दुख उत्पन्न हुआ है, ये जो मेरी दुखद वेदना, अभी फिर हम उससे वैसा भी नहीं कहते कि मुझे दुख उत्पन्न हुआ है। हम ये कहते हैं कि दुखद वेदना उत्पन्न हुई है। शब्दों में भी हमें क्या, धीरे धीरे करके अपने आप खुद ही हम बोलना शुरू करते हैं, सिखाता भी नहीं, कोई अपने आप हो जाता है कि हाँ मुझे दुख हो रहा है। वो नहीं कहेगा, वो कहेगा दुखद वेदना उत्पन्न हुई है। उसमें मैं शब्द नहीं इस्तेमाल करेंगे। हाँ, व्यवहार में ना साधारण साधारण लोग के साथ जब बात कर रहा है तब बोलेगा कि मुझे दुखद वेदना उत्पन्न हुई है, मुझे दुखद वेदना उत्पन्न हुई है। पर जब साधना कर रहा है, जब विपश्यना कर रहा है, तो इसी प्रकार जानता है कि दुखद वेदना उत्पन्न हुई है, मुझे शब्द इस्तेमाल नहीं करेंगे वो, क्योंकि मुझे मतलब क्या, क्योंकि वो स्कंदों को देख रहा है ना अभी, और स्कंदों को पृथक पृथक करके देख रहा है। तो फिर मुझे दुखद वेदना उत्पन्न हुई है तो सवाल आएगा नहीं उसको, वो बस बोलेगा हाँ, दुखद वेदना उत्पन्न हुई है। फिर दुखद वेदना उत्पन्न हुई है, तो ये दुखद वेदना कहाँ उत्पन्न हुई? मनोद्वार पे उत्पन्न हुई है या काया द्वार पे उत्पन्न हुई है? काया द्वार में कहाँ पे उत्पन्न हुई है? चक्षु द्वार में उत्पन्न हुई है, सोत द्वार में उत्पन्न हुई है, घान द्वार में उत्पन्न हुई है। तो ये अगर चक्षु द्वार में उत्पन्न हुई तो क्या क्या स्पर्श हुआ, किस विषय के स्पर्श से? फिर वो विषय को देखता है। फिर विषय पे आने पर ये जो विषय किस कारण से, शुभ देखने के कारण से ये मुझे क्या हुई है, अशुभ देखने के कारण से दुखद वेदना हुई है, शुभ देखने के कारण से सुखद वेदना हुई है। अब ये शुभ देख रहा हूं तो आसक्ति तो निर्माण नहीं हो रही है, तो तुरंत वो उसमें भावना करता है कि अरे ये तो अनित्य है। ये जो मैं रूप देख रहा हूँ, ये रूप इस प्रकार से विकृत होने वाला है, तो किस कारण से मैं इस पर आसक्ति जगा रहा हूँ? तो इस प्रकार से वो देखता है। पर उसको बहुत अच्छी प्रकार से एक चार्ट बनाने की आवश्यकता है ना? बहुत आपको, अगर आपका मेमोरी उतना स्ट्रांग नहीं है तो आपने एक चार्ट बनाना चाहिए पूरा। आयतन किसे कहते हैं, इंद्रिया किसे कहते हैं, है ना? फिर वेदना कैसे किसे कहते हैं, संज्ञा किसे कहते हैं, संस्कार किसे कहते हैं, विज्ञान किसे कहते हैं, है ना? फिर ये किस कारण से उत्पन्न हो रहा है? अविद्या के कारण से उत्पन्न हो रहा है, तन्हा के कारण से उत्पन्न हो रहा है, उपादान के कारण से उत्पन्न हो रहा है ना? या कर्म के कारण से उत्पन्न हो रहा है। पांचों में से कुछ ना एक कारण रहता है। एक तो अविद्या होंगी, नहीं तो तन्हा होंगी, नहीं तो उपादान होगा, नहीं तो कर्म होगा। तो ये इस प्रकार से उत्पन्न होता है। तो फिर वो जानता है अरे ये तो मेरी तन्हा है। वो देख पा रहा है कि नहीं वो मेरी तन्हा है, वो देख पा रहा है कि नहीं ये मेरा उपादान है। तो ये कहाँ पे देखता है वो? ये जो तन्हा को देख रहा है, ये जो उपादान को देख रहा है, ये जो अविद्या को देख रहा है, ये कहाँ पे देख रहा है? ये जो कर्म को देख रहा है, ये कहाँ पे देख रहा है व्यक्ति को? जब कर्म को देख रहा है तो उसे मन में देखना पड़ेगा। तन्हा को देख रहा है, उपादान को देख रहा है, तो उसे कहाँ पे देखना पड़ेगा? अपनी इंद्रियों में, है ना? अविद्या तो बहुत डीप देखनी, अविद्या तो इतना आसानी से दिखती नहीं अविद्या, क्योंकि बहुत गहरी होती है, वो तो अनंत होने पर ही छूटती है अविद्या, है ना? तो यहाँ पे देखना पड़ता है। तो उसे पता होना चाहिए कि जब मैं अपने चक्षु को देख रहा हूं तो ये चक्षु प्रसाद है, और ये चक्षु प्रसाद में जब कुछ स्पर्श होता है ना, तो फिर चक्षु विज्ञान उत्पन्न होता है। और चक्षु विज्ञान जो होता है वही आसक्ति युक्त होता है। ये चक्षु में आपकी आसक्ति नहीं रखी है, ये जो चक्षु प्रसाद है ना, ये जो आंखें है, यहाँ पे आपकी आसक्ति नहीं रखी है, यहाँ पे आपकी आसक्ति नहीं है। ये चक्षु से जो रूप का जो स्पर्श हुआ है, जो रूप आपके आंखों में जो दिखा है, वो रूप जो आपके आंखों में प्रकट हुआ है ना, वो वो रूप में भी, वो स्पर्श में भी क्या है, समस्या नहीं है। पर वो चक्षु विज्ञान में जो आसक्ति है वो समस्या है। उस आसक्ति को देखना, इतना बारीक तरीके से आपको देखना है। इस प्रकार से अभ्यास धीरे धीरे करते आपको जाना है। और ये अभ्यास तभी आपका मजबूत होगा जब आप
भगवान के अनुसार ध्यान देना सीखेंगे अपनी साधना पे, है ना। तो आपको अपने आसक्तियों का जाल समझना है संसार में, और वो आसक्तियों का जाल आप कैसे समझ सकते हैं? कैसे समझ सकते हैं आपने आसक्तियों का जाल? तो अपने 6 इंद्रियों को देखते हुए। जब 6 इंद्रियों पे आप ध्यान देना शुरू करते हैं, ये जीभ का रस है, ये आंखों से मैं रूप देख रहा हूँ, ये कानों से मैं शब्द सुन रहा हूँ, ये काया से मुझे उस व्यक्ति का स्पर्श हो रहा है, और देखो कैसी मुझे सुखद दुखद, है ना, कभी चक्षु के कारण से भी सुखद वेदना उत्पन्न हो रही है ना। तो कभी अभी क्या हम क्या कहते हैं कि पैसों के कारण हमें सुख मिल रहा है, हम ऐसा सोचते हैं। और इसके कारण क्या होता है कि हम सही मायने में अपने दुख के कारण को खोज नहीं पाते हैं, हम कहीं और भागना शुरू होते हैं। पैसों के कारण सुख नहीं मिला आपको, सुख जिस इंद्रिय सुख मिला है उस इंद्रिय का विषय के कारण आपको सुख मिल रहा है। ये आपको समझना, आपको ठीक प्रकार से विषय को पहचानना होगा कि ये विषय है मेरा। हम कहते हैं कि मुझे शराब पी के सुख मिला, शराब पी के सुख नहीं मिला। ये जो जीवा रस है, ये जीवा रस के कारण से क्या मिल रहा है आपको? सुख मिल रहा है। ये जो यहाँ पे जो रस पड़ रहा है, यहाँ पे कारण आपको सुख मिल रहा है। तो यहाँ पे जो जो रस देंगे, जो जो आपको प्रिय है, जो जो आपको मनाप है, उस उससे आपको क्या मिलेगा? सुख मिलेगा। पर आपको शराब ही चाहिए, तो क्योंकि बात यहाँ पे सिर्फ सुख की नहीं है, बात यहाँ पे फिर विषय की आसक्ति की है। एक होती है सुख, और दूसरा होता है विषय की आसक्ति द्वारा जो व्यक्ति संस्कारित हो गया है, उससे सुख। ये थोड़ा सा अलग हो जाता है। अगर सिर्फ सुख चाहिए होता तो उतनी समस्या नहीं होती, है ना। इतने सारी इंद्रिया, 6 इंद्रिया है हमारे पास, और इन 6 इंद्रियों के हर एक इंद्रिय के लिए कितने सारे विषय है। आग के लिए रूप विषय, तो कितने तरह के भिन्न भिन्न तरह के रूप उपलब्ध है। हम भिन्न तरह के रूप देख के सुख प्राप्त कर सकते हैं, है ना। पर दिट्ठी होने के कारण से, तन्हा होने के कारण से, उपादान होने के कारण से, हम इतने सारे रूप होने पर भी किसी एक रूप से आसक्त हो जाते हैं। हम कहते हैं कि हमें उसी रूप का हमें सुख चाहिए। इतने सारे स्वाद, इतने सारे सब्जियां है, पर फिर भी बड़े की चाहिए, छोटे की चाहिए, चिकन चाहिए, बिरयानी चाहिए, पनीर कोफ्ता चाहिए। तो सिर्फ सुख की बात नहीं है यहाँ पे आसक्ति की बात। इसलिए भगवान बुद्ध तृष्णा की कितनी सुंदर परिभाषा करते हैं कि नंदी राग सहगता, ये नंदी राग सहगता आसक्ति युक्त सुख वाली जो जो होती है ना इच्छा, वही आपके क्या होते हैं? बड़े गहरे संस्कार होते हैं। और वही आपके विद्या, हर इच्छा में आपकी अविद्या निर्माण नहीं होती, हर इच्छा के कारण से आपका दुख निर्माण नहीं होता है। पर जो आसक्ति युक्त जो सुख होता है, एक होता है साधारण सा सुख, कोई अच्छे शब्द सुन के भी हमें सुख मिल जाता है। कितनी मधुर वाणी है, कितनी करुणा वाणी, कितनी करुणामय वाणी है ना। कई लोगों को बुद्ध की वाणी सुन के भी बड़ा प्रसन्न होता था। कई लोग बुद्ध की वाणी सुन के भी मुक्त हुए, तो उनको भी बुद्ध की वाणी बड़ी अच्छी लगी होंगी ना, तो सुख मिला होगा। पर उस सुख से उनकी आसक्ति निर्माण नहीं हुई ना। हम क्या करते हैं कि हम आसक्तियां निर्माण करते हैं, और वो बड़ी समस्या हो जाती है। आपको ये बात भी जानना है कि ये सुख है, ये सुख से मुझे आगे नहीं बढ़ना है, मुझे आसक्ति की ओर नहीं बढ़ना है। जब जब आप किसी वस्तु के लिए आपके बार बार कामना हो कि मुझे ये चाहिए यार, फिर से मिलना चाहिए, तो समझ आइए आप आसक्ति की ओर बढ़ते जा रहे हैं। जितना बार बार उस चीज में अभिनंदन करेंगे आप या उसकी ख्वाहिश करेंगे, तो इसका मतलब आप आसक्तियां को क्या कर रहे हैं? मजबूत कर रहे हैं। इसलिए आप इस बात को देखो कि मैं जिस सुख की बात कर रहा हूं, ये चक्षु प्रसाद के मिले हुए स्पर्श से उत्पन्न वेदना, और उस वेदना में जो सुखद दुखद वेदना थी, उस सुखद दुखद वेदना पे मैं आसक्त हो चुका हूं। और वो आसक्ति के कारण से फिर क्या हो रहे हैं?
और नई इच्छा उत्पन्न हो रहे हैं। इस प्रकार की पूरी श्रृंखला को आप देखना शुरू होते हैं। इस प्रकार से आप समझते उस बातों को, जो आप सही प्रकार से विपश्यना करते हैं। तो देखिए कितना सुंदर है कि सबसे पहले आप अपनी अपनी वेदना को, कि जो वेदनानुपश्यना से विपश्यना करते हैं, जो वेदनानुपश्यना का आधार लेके विपश्यना करते हैं, तो सबसे पहले आपको कोई भी सुखद दुखद वेदना हुई, कोई किसी प्रकार की भी क्या हुई आपको, सुखद दुखद और वेदना हुई है, कोई विचार चल रहा है मन में, बड़ा अच्छा लगा, या कुछ खरीदने का मन कर रहा है ना। अरे यार, जैसे कि कोई कोल्ड ड्रिंक पकड़ लीजिए, आपको कोई कोल्ड ड्रिंक पसंद है और आपको कोल्ड ड्रिंक लेने का क्या कर रहा है, मन कर रहा है। अरे यार, वो कोल्ड ड्रिंक पीना है, वो कोल्ड ड्रिंक पीना है। तो कोल्ड ड्रिंक पीना है, ये क्या हो गई आपकी, क्या हो गई, ये इच्छा हो गई। ठीक है, जो कि आपको वाणी के संस्कार द्वारा पता चल रहा है ना। अब ये इसके द्वारा क्या करते, फिर आप इसके द्वारा थोड़ा पीछे आएंगे, पीछे पीछे आना पड़ता है आपको इसमें, है ना। तो फिर कैसा होता है कि ये वाणी का संस्कार है कि मुझे कोल्ड ड्रिंक चाहिए, ये क्या है, इच्छा है। अब ये इच्छा क्या पे उत्पन्न हुई है, मन में उत्पन्न हुई है कि मुझे कोल्ड ड्रिंक पीना है। अब किस इंद्रिय के कारण से इच्छा उत्पन्न हुई है, कौन सी मेरी इंद्रिय है जो क्या हो गई, अस्थिर हो गई है। भूख लगी है मतलब वो इंद्रिय क्या हो गई, अस्थिर हो गई है। सो कौन सी मेरी इंद्रिय अस्थिर हो गई है, तो कोल्ड ड्रिंक मतलब क्या है, जूस है। जूस मतलब क्या है, रस है। और रस किस इंद्रिय को चाहिए होता है, जीवा को। तो मेरी जीवा की जो इंद्रिया है, वहां पे क्या हुई है, तृष्णा उत्पन्न हो गई है ना। और ये तृष्णा इस प्रकार का, इस वस्तु से आ सकती है, इस प्रकार की डिमांड कर रही है। ये जान लिया आपने। अब आपको उस प्रकार से विचार करना है कि ठीक है, मुझे ये जीव को क्या चाहिए, रस चाहिए, पर जरूरी नहीं तो कि मुझे यही चाहिए। प्रश्न पूछना चाहिए, ऐसा तो नहीं है कि मैं इसी कारण से अगर मैं नहीं पीऊंगा तो मेरी मृत्यु हो जाएगी, है ना। और इस प्रकार से भी देखना चाहिए कि मैं प्यास तो बुझा लूंगा, फिर मुझे और फिर से कुछ समय बाद और फिर कुछ ना कुछ पीने की इच्छा होंगी, और मैं क्या होऊंगा, शीतल होऊंगा, और मेरी क्या होंगी, आसक्ति मजबूत होंगी। इस प्रकार से देखता है वहां पे वो। तो इस प्रकार से उसने वो जाना और वो फिर छोड़ दिया मनसिकार करके। और देखिए इस प्रकार से होता है योनिसो मनसिकार। तो जब सती आई और सती को ठीक प्रकार से जानता हुआ गया, वो योनिसो मनसिकार, इसी तरह से योनिसो मनसिकार रहता ना, योनि, योनिसो मनसिकार। योनि मतलब क्या होती है, जहां से उगम होता है, शुरुआती बिंदु। तो योनिसो मनसिकार को हम सरल भाषा में कहते हैं कि बाबा ठीक प्रकार से विचार करना। पर सटी करता है, सटी करते उसका यह है कि वो देखता है कि इसकी शुरुआत कहाँ से हुई, और उसको वहां तक जाके उसको चेंज कर देता, चेंज कर देता है, ताकि फिर से वैसा मन में ना चले। तो इसलिए उसे योनि समन सिखा रहे। जैसे ये भी हमने देखा, हमने क्या देखा कि हाँ, मुझे जूस पीने की इच्छा हो रही है। जूस पीने की इच्छा होना उतनी बड़ी बात नहीं है, ठीक है, इच्छा। पर मुझे फैंटा पीना है, मुझे स्प्राइट पीना है, मुझे कोक पीना है, मुझे शराब पीनी है, यह है आसक्ति। तो ये आसक्ति क्या करती है, उसको बार बार वही चीज कराने के लिए मजबूर करती है। अगर इस आसक्ति में उसने योनिसो मनसिकार ने किया, सिर्फ सती होना काफी नहीं होता है, इच्छाओं के लिए सती इनफ है, तन्हा के लिए सती इनफ है, पर उपादान के लिए योनिसो मनसिकार चाहिए। बिना योनिसो मनसिकार के आप उपादान नष्ट नहीं कर सकते हैं। इच्छाओं को सती के द्वारा, जो तन्हा हम कहते हैं ना, जो श्रृंखला में देखते हैं ना हम, कैसा वेदना पश्चात तन्हा, तन्हा पश्चात उपादान, उपादान पश्चात भव। तो जो उपादान होता है, उस उपादान में आपको योनिसो मनसिकार की बहुत आवश्यकता होती है, क्योंकि उपादान मतलब क्या होती है, आसक्ति होती है, अटैचमेंट होती है। और अटैचमेंट एक दिन में नहीं निकलती ना। अगर अटैचमेंट सिर्फ एक दिन में निकलते बराबर निकल गई रहती, तो इतने जो प्रेम में आत्महत्या करते हैं, इतने एक एक महीना, दो दो महीना, तीन तीन महीना डिप्रेशन में रहते, दुख में रहते, शराब पीते, तो हो जाता। सिर्फ एक्सेप्टेंस है, सिर्फ सती से कि हाँ मुझे उससे मोहब्बत है, हाँ मुझे उससे प्यार है, इतना जानते बराबर उनकी हो गया था। इतने बार धोखे खाने पर भी वो लोग छोड़ पाते क्या अपनी पुरानी आशिकी को, नहीं छोड़ पाते ना, क्योंकि वो इच्छा नहीं है, वो क्या है, आसक्ति है। कई लोगों को पता है कि शराब पी के हमारी क्या, ये जान जाने वाली है, पर फिर भी छोड़ पाते हैं। कई लोगों को शराब छोड़ने की इच्छा भी होती है, पर छोड़ पाते क्या नहीं, क्योंकि आसक्ति है।
और आसक्तियों के लिए योनिसो मनसिकार बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। आप बिना योनिसो मनसिकार के आसक्तियां छोड़ नहीं सकते। हाँ, अगर आसक्तियां छोड़ने हैं और फिर अगर योनिसो मनसिकार नहीं है आपके पास, नहीं हो रहा योनिसो मनसिकार, तो फिर आपको बहुत वीर रखना पड़ेगा, वीर्य, कि एक बार सोच लिया तो मैं अपने अधिष्ठान जो संकल्प शक्ति है, उसको मजबूत होना चाहिए। और वो संकल्प शक्ति को मजबूत करने के लिए भी फिर थोड़ा सा हमें योनिसो मनसिकार की आवश्यकता होती है। तो योनिसो मनसिकार आप छोड़ नहीं सकते, आसक्तियों में बड़ा महत्वपूर्ण होता है योनिसो मनसिकार। तो जब व्यक्ति सोचता है कि अरे मुझे शराब पीने का मन कर रहा है, तो मेरी क्या जीवा इंद्रिया क्या हो गई है, शीतल हो गई है। मेरी जीवा इंद्रिया क्या हो गई है, बहक गई है। तो जीवा इंद्रिय तक आया। सबसे पहले उसने क्या देखा, पहले अपनी इच्छा जाना, है ना। इच्छा को इस प्रकार से देखा कि ये मेरी इच्छा है या मेरी आसक्ति है ना। ये मुझे सुख निर्माण कर रही है, दुख निर्माण कर रही है। तो कितनी प्रकार से वो अपनी पहले वेदना को जाना, है ना। वेदना की, क्योंकि जब कोई वेदना होती है, मतलब जब कोई इच्छा जा रही है, तो हम इच्छा को किस प्रकार से जानते हैं, वेदना के आधार पर ही जानते हैं ना। कि हाँ मुझे रह के नहीं हो रहा है। आप देखो सिगरेट पीने, जो सिगरेट नहीं पीता उसके, और जो सिगरेट पीता है और उस दिन ना भी तो सिगरेट के हाथ कांपना शुरू हो पाते हैं, हो जाते हैं। कितना, तो वेदनाएं होना शुरू हो जाती है। तो कई बार जब हम व्याकुल होते हैं, तो वेदना हो रही है, मुझे दुखद वेदना हो रही है, सुखद वेदना हो रही है। फिर इस दुखद सुखद वेदना को वो जानता है कि कौन सी इंद्रिय इस पे हो रही है ना। या फिर इच्छा को देखता है कि जो इच्छा उत्पन्न हो रही है, इच्छा कौन सी इच्छा है, किस इंद्रिय के कारण से इच्छा उत्पन्न हो रही है मुझे। फिर उस इंद्रियों को देखता है, फिर उस इंद्रियों को देखने पर उसके ऊपर क्या करता है, वो योनिसो मनसिकार करता है। अब उसमें उसे वो भी समझना पड़ता है कि दुखद वेदना है या सुखद वेदना है। अगर उसने ये नहीं जाना कि दुखद वेदना है या सुखद वेदना है, तो वो ठीक प्रकार से काम नहीं कर पाएगा उस इच्छा पे, उस उपादान पे। क्योंकि अगर दुखद वेदना होंगी और द्वेषजन्य होंगी, तो उसको उसी प्रकार की भावना करनी पड़ेगी ना। एक तो उपेक्षा भावना करनी पड़ेगी, या मैत्री भावना करना पड़ेगी, या करुणा भावना करनी पड़ेगी। और अगर सुखद वेदना है, तो उसको अशुभ भावना करनी पड़ सकती है ना। तो डिपेंड करता है कि उसको, इसलिए वेदना पहचानना भी बड़ा आवश्यक हो जाता है अगर उसे ठीक प्रकार से उन्नीस मन स्वीकार करना है। तो उस संदर्भ में पता चल रहा है कि वो इस प्रकार से, मतलब इस प्रकार से भावना कर रहा है, इस प्रकार से विचार कर रहा है कि उसको उस वस्तु के प्रति और आसक्त निर्माण हो रही है। और वो सुखद वेदना के कारण सुखद वेदना हुई, और उसने वेदना को पहचाना कि सुखद वेदना है, और वह उसने उस अच्छी प्रकार से विचार करना शुरू किया, तो उसकी आसक्ति और मजबूत हो जाएंगे। तो बोलेंगे नहीं, चाहिए चाहिए। तो जब वेदना को पहचानता है, तो ये भी देखता है कि मुझे किस प्रकार की भावना करनी है, और भी किस प्रकार की भावनाएं करनी है, इसके लिए भी उसमें क्या परियति शासन अच्छा होना चाहिए, उसका अच्छा सुना होना चाहिए, अच्छा पढ़ा होना चाहिए कि मुझे अभी इस प्रकार की साधना करनी है ना। तो इसलिए भी इन इंद्रियों का ज्ञान होना बहुत आवश्यक है। तो इसका अब अभ्यास करना कब से शुरू होता है, कैसे शुरू होता है। क्योंकि मोस्ट ऑफ लोग, जो लोग विपश्यना में जा रहे हैं, वो तो इंद्रियों के ऊपर ध्यान नहीं कर रहे, वो तो सिर्फ काया के ऊपर कर रहे हैं मोस्टली। काया पे करते हैं, नहीं तो डायरेक्टली मन पे, मन को भी नहीं देखते, वेदना को ही देखते मोस्टली। मोस्ट ऑफ लोग इंद्रियों को तो कोई देखता ही नहीं है, बहुत ही कम लोग देखते हैं इंद्रियों की, इस प्रकार से जाते ही नहीं है। तो इसलिए उनकी विपश्यना प्रॉपर हो नहीं पाती योनिसो मनसिकार, और कई बहुत ही कम लोग हैं जिनका योनिसो मनसिकार भावित हो पाता है विपश्यना के थ्रू। क्योंकि उनकी विपश्यना बहुत ही सिर्फ सिटिंग विपश्यना रहती है, और सिर्फ वेदनाओं को देखना होती है। पर वेदना को ही नहीं देखना होता है ना, वहाँ पे संज्ञा को भी जानना होता है। तभी तो निब्बान पटिपदा की तरफ जाएंगे ना, कि ये संज्ञा है, ये वेदना है, ये संस्कार है, और ये विज्ञान। अभी तो मैंने आपको बस बताया कि वेदना के थ्रू आप कैसे अपनी इच्छा और उपादान को छोड़ सकते हैं, एक ही बताया मैंने, पूरा नहीं बताया प्रश्न के इसमें। कि बस वेदना आपको कैसे सहायक हो, उसी तरह वेदना को कैसा देखना है। तो जब आप वेदना को देखना शुरू करेंगे, तो आप थोड़ा और डेप्थ, आपकी और थोड़ा तीक्ष्ण प्रज्ञा होते जाएंगे।
अभी संज्ञा को कैसे पहचाने, उसके लिए तो सबसे पहले आपका पर्यति मजबूत करना पड़ेगा। ये संज्ञा कितने प्रकार की होती है, संज्ञा क्या होती है, आपको समझाना पड़ेगा। फिर संखार क्या होते हैं, संखार कितने प्रकार के होते हैं, फिर वो समझाना पड़ेगा आपको। फिर विज्ञान क्या होता है और विज्ञान के कितने प्रकार होते हैं, वो समझाना पड़ेगा आपको। फिर मैं मेरा कैसे निर्माण होता है, दिट्ठे और माना कैसा काम होता है, वो समझाना पड़ेगा। तब जाके ये पांचों स्कंधों पे आपका ठीक प्रकार से क्या होगा, विपश्यना होगी। और जो पांचों स्कंधों का ठीक प्रकार से ज्ञान होगा परियति में, मतलब थ्योरेटिकल आपको ये पांच स्कंदों का ठीक प्रकार से नॉलेज होगा, तब जाके आप आपका विपश्यना प्रॉपर होगा। और वो विपश्यना के कारण से नाम परिच्छेद ज्ञान आपको उत्पन्न होगा, जिससे कि आपका विपश्यना ज्ञान उत्पन्न होना शुरू होगा, जिससे कि आपका सोतापति रास्ता खुलना शुरू होगा। या उसके आगे उसको नाम परिच्छेद ज्ञान, जो विपश्यना ज्ञान में सबसे इंपॉर्टेंट ये यहाँ से शुरू होता है, नाम परिच्छेद ज्ञान, नाम रूप परिच्छेद ज्ञान, जिसमें वो नाम और पंचस्कंदों को अच्छी प्रकार से विभाजित करके देख पाता है। तो हमें भी वो विभाजित करते हुए देखना आना चाहिए कि ये वेदना है, ये संज्ञा है, ये संस्कार है और ये विज्ञान है। हम ऐसे नहीं देखते। और क्योंकि अगर भगवान का शासन जब तक नहीं होता है तब तक लोगों को पता भी नहीं होता कि वेदना इसे कहते हैं, संज्ञा इसे कहते हैं, संस्कार इसे कहते हैं, विज्ञान इसे कहते हैं, इसलिए लोग निर्वाण प्राप्त नहीं कर पाते। पर जब भगवान आ जाते तब ये बताते हैं लोग कि बेटा ये संज्ञा है, ये वेदना है, ये संस्कार, ये निर्वाण है। तो लोगों को पता है और लोग फिर उस प्रकार से देख पाते और उसी को भगवान सिखाते हैं। भगवान हर किसी को जाके नहीं सिखाते, भगवान उसी को सिखाते हैं जो ये देखता है या जो ये देखना चाहता है खुद स्वयं द्वारा। इसलिए भगवान ने कहा आख्या तारो तथागता। जब विपश्यना के अनुसार देखते हैं तो भगवान क्यों कह रहे आख्या तारो तथागता, कि तथागत सिर्फ दिखाते हैं, पर देखना आपको स्वयं पड़ेगा। तथागत बताएंगे बेटा ये वेदना होती है, संज्ञा होती है, संस्कार होता है, विज्ञान होता है, फिर आपको अपने खुद के अंदर देखना है। तो जो व्यक्ति इस प्रकार से देखने के लिए तैयार है, जो इस प्रकार से व्यक्ति प्रयास करने के लिए तैयार है, वही व्यक्ति को भगवान ने सिखाया है। वरना बहुत सारे लोग थे भगवान के समय में, बहुत विद्वान विद्वान बहुत सारे, पर कई सारे लोग नहीं देखना चाहते थे। कुछ लोग को ईश्वर देखना था, कुछ लोग को आत्मा देखनी थी, जिनको सही मायने में अपने अंदर जाके देखना था कि क्या रूप है, ये रूप समुदय कैसे हो रहा है, ये रूप निरोध कैसे हो रहा है। तीन बातें, कम से कम ये तीन बातें आपको हर ये पांचों संज्ञा, ये पांचों जो स्कंद है उनके प्रति ये तीन बातें आपको देखने का होना चाहिए कि रूप क्या है, रूप समुदय क्या है और रूप निरोध क्या है। वेदना क्या है, वेदना निरोध क्या है, वेदना समुदय क्या है। संज्ञा क्या है, संज्ञा निरोध क्या है, संज्ञा समुदय क्या है। संखार क्या है, संख्या निरोध क्या है, संखार समुदय क्या है। विज्ञान क्या है, विज्ञान समुदय क्या है और विज्ञान निरोध क्या है। तो इस प्रकार से वो इन पंच स्कंदों को और इन पंच उपादान स्कंदों को देखता है कि ये पंच स्कंद है और ये पंच उपादान स्कंद है। और ये पंच स्कंद मेरे दुख नहीं है, पर बल्कि ये पंच उपादान स्कंद मेरे दुख है। और फिर जब वो समझता है इस प्रकार से कि मेरे लिए पंच स्कंद दुखद नहीं है, मेरे लिए पंच उपादान स्कंद दुख है, फिर वो इस उपादान को देखना शुरू करता है कि उपादान कहाँ कहाँ निर्माण हो रहा है ना। अब इस उपादान को देखने के लिए उसे वेदना को समझना पड़ता है, उसे संख्या को समझना पड़ता है, उसे संखार को समझना पड़ता है। और इस वेदना संज्ञा संस्कार को समझने के लिए उसे अपने छह इंद्रियों को देखना पड़ता है कि मेरी छह इंद्रियों में कहा मेरी सत्कार दिट्ठी उत्पन्न हुई है ना। क्योंकि 20 प्रकार की सत्कार दिट्ठी होती है। फिर वो देखना शुरू होता है कि नहीं सत्कार, फिर वो सत्कार दिट्ठी छूटती है, तब जाके वो क्या होता है, श्रोतापति होता है। तो इस प्रकार से साधना कीजिए और इस प्रकार से अपना परियति शासन क्या कीजिए, मजबूत कीजिए। तो हमारे पास भगवान का शासन है। और भगवान का शासन होना मतलब क्या, जब हम कहते हैं ना कि हमारे पास भगवान का शासन है, तो भगवान का शासन होने का मतलब ये भी उसका ये अर्थ होता है कि हम समझ सकते हैं कि वेदना क्या है, हम देख सकते हैं कि वेदना क्या है ना। जानाती और पसंती, है ना, कि हम उसे देख सकते, हम उसे जान सकते हैं और हम उसे देख सकते हैं कि वेदना क्या है, कि संज्ञा क्या है, कि संस्कार क्या है, क्या विज्ञान क्या है। ये पता होना, ये देख पाना, ये जान पाना ही मतलब हमारे पास बुद्ध शासन का होना है। क्योंकि जब बुद्ध शासन नहीं होता तब कोई देख नहीं पाता कि वेदना क्या है, संज्ञा क्या है, संस्कार क्या है, विज्ञान क्या है। पंचस्कंधों के आधार पर कोई देख नहीं पाता, नाम रूप के आधार पर कोई देख नहीं पाता।
फिर तो तब तो लोग सिर्फ आत्मा के आधार पर देखते हैं या ईश्वर के आधार पर देखते हैं। तो इसलिए ये बुद्ध शासन का इतना सौभाग्यशाली मानिए आपने आपको कि अरे हाँ, कि हम हमारी इच्छाओं को इस प्रकार से देख सकते हैं। हाँ, हमारा जो मन लगा है, हम तो कई बार सिर्फ व्यक्ति को देखते कि वो व्यक्ति मेरे जीवन में और उस व्यक्ति ने मेरा जीवन बर्बाद कर दिया, वो व्यक्ति से मैं प्रेम हो गया और मैं इस प्रकार से बर्बाद हो गया। अरे वो व्यक्ति कहाँ है? ये तो जो भी है पंचस्कंद है, ये पंचस्कंदों में तुम्हारी आसक्ति उसके कौन से स्कंद पे थी? तुम्हारे मन में कैसी संज्ञा थी, तुम्हारे मन में कैसी वेदना थी, तुम्हारे मन में ये सब कैसा था? वो वेदना को, संज्ञा को, संस्कार को देखते देखते तो ऐसे मुक्ति का रास्ता खुलता है कि हम बता नहीं सकते। पर ये शासन के हिसाब से देखना जरूरी है, शिक्षा के हिसाब से देखना जरूरी है, तो मुक्ति बड़ी आसानी से संभव है। तो इतना आज के लिए काफी है। साधु।